मॉल का पार्किंग बना वाहन चोरी का हब। लगातार शिकायतों के बाद भी अंकुश लगाने में सक्षम नहीं पुलिस। दो अलग अलग दिनों की चोरी के आवेदन पर सिर्फ एक प्राथमिकी की जा रही है दर्ज। विधि विशेषज्ञों ने प्राथमिकी के स्वरूप को बताया गैर कानूनी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया पुलिस के लाख दावे हो कि वाहन चोरों की गैंग को चिन्हित कर जेल भेज दिया गया है, पर धरातल पर हवाइयां उड़ती नजर आती हैं। शहरों में हो रहे लगातार वाहन चोरी का मामला सामने आ रहा है। कहीं कहीं तो यह मामला बार बार एक ही जगहों पर घटित हो रहा है और पुलिस सिर्फ गश्ती के कोरम को पूरा कर चोरों के मंसूबे को पूरा करने का पर्याप्त अवसर दे रही है। बैंक के पास तो चोरी होती ही थी, अब चोरों ने बड़े बड़े मॉल और होटलों के सामने लगी पार्किंग से धड़ल्ले से चोरी करने का हब बना लिया है। खरीदार मॉल के अंदर अपनी खरीदारी करते हैं और चोर बाहर उनके वाहनों पर हाथ साफ करते हुए अपने चोरी के मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा देने में सफल साबित होते हैं। वहीं पुलिस की गश्ती गाड़ी समय समय पर रोड से गुजरकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेती है, पर ऐसे चकाचौंध और भीड़ वाले जगहों पर वाहन चोरों की हिम्मत बने रहना नगर पुलिस की कार्यप्रणाली और उसके त्वरित कार्रवाई पर संदेह उत्पन्न करता है। नगर थाना क्षेत्र के वीटू मॉल के पास से रोहित कुमार मिश्रा की मोटरसाइकिल 12 अक्टूबर को और राजा कुमार की मोटरसाइकिल 13 अक्टूबर की संध्या शॉपिंग करते समय चोरी हो गई, जिसकी सूचना दोनों आवेदकों ने अपने अलग अलग आवेदनों के माध्यम से नगर थाना पुलिस को दी, परंतु उनकी प्राथमिकी त्वरित नहीं दर्ज की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि दो अलग अलग चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने पर चोरी के दर्ज कांड और आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने लगेगी, जिसके कारण दोनों चोरी के लिए 15 अक्टूबर को एक ही प्राथमिकी 586/21 दर्ज कर अपने आंकड़ों में कमी दिखाने का प्रयास कर रही नगर पुलिस पीठ थपथपा लेती है, जबकि दोनों आवेदक एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं और दोनों की चोरी अलग अलग तिथियों पर होती है। फिर भी चोरी की प्राथमिकी एक ही तिथि 12 अक्टूबर को दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस की मंशा कतई चोरों को पकड़ने और चोरी पर अंकुश लगाने की तो प्रतीत होती ही नहीं है। आवेदक राजा कुमार ने भी पुलिस पर चोरी के मामले पर गंभीरता नहीं दिखाने और अपने दिए हुए आवेदन पर प्राथमिकी नहीं दर्ज कर दूसरे चोरी वाले मामले को मिलाकर एक प्राथमिकी दर्ज करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं 15 अक्टूबर को जब नगर पुलिस द्वारा इन चोरी की प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी कि 15 अक्टूबर को रात्रि के समय वीटू मॉल के सामने वाली गली में 100 कदम पर प्रगति नगर से बगहा की बहुरानी अर्पणा सिंह के स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे के दरवाजे को खोलकर चोरी कर ली गई। मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो चोरी का सारा मामला मॉल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हो गया, किंतु पुलिस की गश्ती और तमाम चोरों को जेल भेजने के दावों की हवा निकल गई। नगर पुलिस के आलस और चोरी की घटना को रोकने की हवाई दावे, एक ही दूरी में चोरी के घटना स्थल के घटनाक्रम को रोक पाने में नगर पुलिस की विफलता, उसके उदासीन रवैयों और अपराध पर लगाम लगाने में असफल नीतियां मुख्य कारण नजर आती हैं। हालांकि स्कॉर्पियो चोरी की प्राथमिकी 16 अक्टूबर को ही 589/21 दर्ज की जा चुकी है, परंतु ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नगर पुलिस की अब तक दिखाई नहीं दे रही है, जिससे चोरों को पकड़ा और चोरी की घटना पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही घटना के लगभग 6 और 3 दिन बाद भी पुलिस चोरी के मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो को बरामद कर पाने में विफल है। वहीं कुछ विधि विशेषज्ञों से दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग समयों पर हुई चोरी के लिए सिर्फ एक ही प्राथमिकी दर्ज करने पर अपना मंतव्य नगर पुलिस के विपरीत दी गई और इसे गैर कानूनी प्रक्रिया बताया गया। हालांकि पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक प्रणव कुमार प्रवीण के व्हाट्सएप पर इस संबंध में पक्ष के लिए लिखा गया, परंतु समाचार लिखे जाने तक उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसे में नगर पुलिस के क्रियाकलापों से यह स्पष्ट नजर आता है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले आपराधिक मामलों के आंकड़ों में फेरबदल करने का प्रयास करती होगी और ऐसी संभावना भी प्रतीत हो सकती है कि बहुत से मामलों में वो प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करती होगी, जिससे अपराध के आंकड़ों में कमी दिखाई जा सके। बहरहाल यह देखना होगा कि विभाग के आला अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या जांच कर कार्रवाई करते हैं।
ऐसे में जनता शॉपिंग करते समय अपने वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और मॉल में जाने से पहले अपने वाहनों की पार्किंग सही जगहों पर ही सुनिश्चित करे। न्यूज़ 9 टाइम्स। क्या मामला हुआ आपका, किस तरह का मामला है? जी, मेरा नाम राजा कुमार पड़ेगा। मेरा घर पुरानी गुजरी तुराटोली मंदिर बेतिया में पड़ेगा जी। हम 13 तारीख को शाम लगभग 6 बज रहा था, 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। V2 मॉल के ठीक सामने अपना बाइक खड़ा भी किए थे। हम V2 मॉल में शॉपिंग करने गए लमसम 5 साढ़े 5 में, जिसके लमसम 6 बजे उसमें से निकले हम, जिसके दौरान मेरा बाइक यहाँ से गायब हो चुका था। किस 13 तारीख को आपको घटना है? 13 तारीख शाम 6 बजे घटना है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूचना दिया नगर थाना को? हाँ, उसके बाद हमने 100 नंबर पर लगा के सूचना किया, जो पटना ऑफिस में फ़ोन लगा हुआ था। तो पटना ऑफिस में फ़ोन लगाने के बाद कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर दोबारा हमने जब पटना ऑफिस में फ़ोन लगाए ना, तो उस कॉल पर रिस्पांस देकर लमसम 3 घंटा बाद पुलिस यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँची। आपने आवेदन दिया उनको? हाँ, आवेदन हमने देने की कोशिश की, लेकिन आवेदन नहीं लिए लोग। हमने आवेदन उनको 14 तारीख को दिया। कहाँ पर जाकर दिया? थाना में जाकर दिया। कौन से थाना? टाउन थाना बेतिया। टाउन थाना बेतिया में। हाँ। क्या आवेदन में क्या लिख के दिया आपने? आवेदन में हमने लिख के दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा मेरा मोटरसाइकिल चोरी कर V2 के पास चोरी कर दिया जाएगा। थाना के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? थाना के द्वारा अभी कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। प्राथमिकी दर्ज हुआ है? प्राथमिकी दर्ज हुआ है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज में दो केस को एकजुट में कर दिया गया। जबकि 12 तारीख को एक दूसरा किसी का मोटरसाइकिल गायब हुआ, उसी में मेरा 13 तारीख को मेरा मोटरसाइकिल गायब हुआ, तो दोनों को एक ही में अटैच कर दिया गया। जबकि हमने जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, उस आवेदन पर मेरा प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। आपका कहने के अनुसार आपके जो आवेदन दिया था, आपने अपना लिखित आवेदन दिया था, उस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। दूसरे प्राथमिकी आवेदन पे आपका भी मैटर और दूसरे का मैटर मिला के कर दिया गया, एक ही में अटैच करके कर दिया गया। तो उसमें जो प्राथमिकी किया गया वो 12 तारीख के घटना का था। और आपका कब का घटना था? मेरा 13 तारीख के सामने घटना। वो घटना का समय और डेट उसमें अंकित है कि नहीं है आपके घटना का? मेरे घटना का डेट इसमें अंकित नहीं है। अंकित नहीं है, यानी कि 12 तारीख का किसी और के घटना को आपके घटना के साथ बदल दिया गया है। तो उस आपके वाले घटना को का दिन और समय हटाकर उसके दूसरे के घटना और दिन के साथ आपका FIR कर दिया गया। एक ही FIR में दोनों आदमी के चोरी के FIR है या अलग अलग है? एक ही आदमी का, एक ही में है। एक ही FIR में दोनों आदमी का है। जबकि उसका 12 तारीख को मेरा उसका चोरी हुआ, मेरा 13 तारीख को शाम में लगभग 6 बजे चोरी हुआ। दोनों मिलाकर एक FIR किया गया। FIR किया गया। इसमें कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, आपका जो पुराना आवेदन था वो क्या हो गया? मेरा पुराना आवेदन मेरे हाथे में है, इसका कोई भी रिस्पांस नहीं। वो पुलिस वापस कर दिया क्या आपको? पुलिस वापस कर दिया। क्या बोले कि इस पर FIR नहीं करेंगे? FIR नहीं करेंगे। जो बाइक 12 तारीख को गुम हुआ है, आपका बाइक 13 तारीख को गुम हुआ है, इसको दोनों को एक ही में अटैच कर दिया है। अब तो FIR एक को निकाला है, एक ही निकाला है FIR। आप इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी को कोई सूचना दिए हैं? कोई अभी सूचना नहीं, मेरे तरफ से नहीं दिया गया है। आपके द्वारा नहीं दिया गया किसी बड़े अधिकारी को सूचना? और अभी बाइक के संबंध में कोई थाना के द्वारा कोई सूचना आपको? कोई सूचना नहीं दिया गया है, ना इसके बारे में ना इसके। अच्छा, ये बताइए, जो दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी जो 2 आदमी का FIR हुआ है, उसमें वो पहले आदमी को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते। वो कहाँ के आदमी है, कौन है, क्या है? नहीं जानते हैं। लेकिन उनके आवेदन और आपका आवेदन मिला दिया गया और दोनों आवेदन मिला के एक FIR किया गया। यानी कि दो बाइक चोरी हुआ अलग अलग समय पे, अलग अलग तिथि पे, और उसको मिलाकर एक कर दिया गया, एक आवेदन कर दिया गया। हमने बाइक आपकी चोरी यहीं से हुई थी? बाइक मेरा V2 के मॉल के ठीक सामने से 13 तारीख को शाम 6 बजे चोरी हुई है। उसका CCTV कैमरा में आया था? चोर बाइक लेते हुए दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि CCTV कैमरा में, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाया कि कौन क्या किया। इसकी की गई लमसम यहाँ 50 को कैमरा लगा हुआ है, 50 को ही इस जगह पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन पुलिस इसके बारे में कोई छानबीन नहीं कर रही है। हम अपना आवेदन देने 14 तारीख को गए थे टाउन थाना में, तो मेरा आवेदन नहीं लिया गया। एक ही को आवेदन में दोनों केस को अटैच किया गया, जबकि उसका 12 तारीख को बाइक गायब हुआ था, मेरा 13 तारीख को बाइक गायब हुआ था। और मैं अपना आवेदन के लिए बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा आवेदन आप अलग अटैच करके अलग केस कीजिए, केस नंबर बनाइए। मेरे आवेदन का कोई वैल्यू नहीं दिया गया और मेरे बात को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, अपने मन का वहाँ पे काम किया गया। बेतिया के अभी सबसे व्यस्तम और सबसे चकाचौंध मार्केट के बीचों बीच हैं हम लोग। यहाँ जो बड़े बड़े इस रोड में मॉल हैं, वो भगवान भरोसे मॉल खुले हुए हैं। ना यहाँ पार्किंग की सुविधा है और ना ही यहाँ किसी वाहनों की सुरक्षा की कोई यहाँ पे खास व्यवस्था है किसी के द्वारा। आए दिन यह
जो बाजार की चकाचौंध से भरे ये मॉल हैं, उनके सामने खड़े ये जो बाइक है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो बाइक आप देख रहे हैं, चारों तरफ से जो बाइक खड़े हैं, यह भगवान भरोसे खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े वाहन चोरों का गिरोह काम कर रहा है। और ये जो बाइक खड़ी है, ये आए दिन बाइक चोरी की घटना यहाँ से खुलेआम हो रही है, जिसका अच्छा खासा असर यहाँ के लोगों के जो यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं उन पर पड़ता है। जो बाइक खड़ी रहती है, वो बाइक कब कहाँ से चोरी हो जाए यह किसी को नहीं मालूम चल पाता है। और चारों तरफ इस मॉलों के साथ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो बस इतना ही देख सकती है कि मेरा बाइक चोरी हो रहा है। हम बेतिया के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी खरीदारी करने के लिए इन बड़े बड़े मॉलों के सामने से हम आके अपनी बाइक का, अपने वाहन को खड़ा करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं। और जब मार्केटिंग करके बाहर निकलते हैं तो मालूम चलता है कि हमारी मोटरसाइकिलें यहाँ से चोरी हो चुकी है और गायब हो चुकी हैं। और ये केवल 2 पहिया वाहन तक ही नहीं है, बल्कि अब तो 4 पहिया वाहन भी इस एरिया से चोरी होना शुरू हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की खबर नहीं है, पुलिस प्रशासन को खबर है, फिर भी पुलिस यहाँ पे मुखदर्शक बनी रहती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह बाइक लगी रहती है, कब खरीदार अंदर जाते हैं ये वॉच करने के लिए यहाँ पे चोर रहते हैं। और जब वो खरीदार अंदर चले जाते हैं मॉल के अंदर, तब जाके इस बाइकों को चोरी करने का काम किया जाता है। और ये सारी वारदातें सीसीटीवी कैमरे में आती हैं, परंतु चोर पकड़े नहीं जाते, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहती हैं वो कम पावर के लगे रहते हैं, जिससे चेहरे साफ नहीं आते हैं। और जो बाइक यहाँ से चोरी होती है उस पर पुलिस भी अपनी कार्रवाई नगण्य रखती है, क्योंकि तत्काल उस पर जो तत्क्षण जितनी त्वरित गति से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कर नहीं पाती है। और जिसका नतीजा होता है कि चोरों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस तरह बढ़ता जा रहा है कि हर दिन एक नई घटना, एक दिन नई बाइक चोरी होता है। हम यहाँ से कुछ लोगों की राय जानते हैं कि आखिर किस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं और कैसे हो रही है, कैसे चोरों का मनोबल जो है ऊंचा है और कैसे लोग अपनी बाइकों को खड़ी करके जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो बाइक चोरी हो जाया करती है। हम कुछ लोग से जानने का कोशिश करते हैं। एक चीज बताइए, आपका नाम? मेरा नाम टीकू है। ये बताइए, ये रोड अब पूरी तरह से बड़े बड़े मॉलों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। बेतिया के वीआईपी लोगों के यहाँ आना जाना रहता है। पूरे आप देखेंगे कि यहाँ पे वाहन की जो पार्किंग आपके पीछे लगी हुई है, आप पीछे देखिए, पीछे जो वाहन पार्किंग लगी है ये किसके भरोसे लगी रहती है? सबसे पहला बात ये सर्विस लाइन है, यहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए। तो ये सारा प्रशासन का नाकामी है। अगर प्रशासन चाह दे तो पूरा रास्ता वो खाली करवाएगा। अगर किसी को पैदल जाना है तो रोक नहीं जाएगा। अच्छा, ये मॉल के आगे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ये किसके भरोसे खड़ी रहती है? तो मॉल वाला बताएगा किसके भरोसे। अच्छा, ये जो चोरी की घटनाएं, जो लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग जाते हैं शॉपिंग करके आते हैं और देखते हैं मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो ये चोरी की घटनाएं बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण है कि सबसे पहले कि यहाँ पे सस्ती कम होता है। अगर होता भी होगा तो यहाँ हम लोग का मतलब बहुत पहले से ही डिमांड है कि यहाँ छोटा सा चौकी रहेगा तो उसके डर से चोर सब यहाँ कम घूमेगा या घूमेगा ही नहीं। पुलिस का मूवमेंट क्या पहले से कम है जिसके कारण चोरों का मनोबल ज्यादा है? पुलिस का मूवमेंट होता है, पुलिस का मूवमेंट होता है, लेकिन उस तरह की गतिविधि नहीं है जिससे चोरों में भय हो सके। गतिविधि है तभी तो चोरी हो रहा है। कल का मैं घटना बता रहा हूँ, मेरे कोठी का स्कॉर्पियो चोरी किया है, लेकिन हर एक घर का बाहर जो हंडी लगा दिया पहले, इसके बाद स्कॉर्पियो को वहाँ से ले गया। किस स्कॉर्पियो? मतलब कोई रेंटर रहता है किसी अंकल के घर पे, जो बगहा वाले जो स्कॉर्पियो जो चोरियों का मामला है वही मामला? वही मामला है। जय सिंह बगहा। हाँ, वो मेरे घर के पास का ही मामला है। अच्छा, उसके बाद में और प्रशासन से डिमांड है कि मॉल में और गाना बज रहा है 7 साढ़े 7 में ये लोग आ जाते हैं और गाना बजाना शुरू कर देते हैं। भाई ये ऐसी इलाका है, पेशेंट है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला, सब गाना बजाना शुरू कर दिया। पूरा आवाज़ प्रशासन चाहे कि इसको सब बंद करवाए, सर्विस लेन
नहीं, मामला ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, गाड़ी लगाते हैं और निर्भीक होकर जाते हैं, अंदर खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदारी करने के बाद जब निकलते हैं तो मालूम चलता है कि उनकी मोटरसाइकिलें, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं। तो उस समय कैसा लगता होगा पब्लिक? तो अब वहाँ सुरक्षा देगा तब वो सही से गाड़ी जाएगा। सुरक्षा नाम का कुछ चीज़ नहीं है, अगर सुरक्षा रहेगा तो लोग अपना साइकिल स्टैंड बनवाए, मोटरसाइकिल स्टैंड बनवाए, रोड पे लगाइएगा तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक को रोड पे नहीं लगाना चाहिए। एक चीज बताइए, अगर पब्लिक लगा के गई तो वो चोरी होती है, उन्हीं की किसकी होनी चाहिए? दोनों का होगा, किसका? मतलब प्रशासन का। प्रशासन से क्या आपको लगता है, प्रशासन से क्या होना चाहिए? प्रशासन को किस तरह की गतिविधि करनी चाहिए चोरी पर अंकुश लगाने के? अगर जो भी चोरी पहले हुआ तो चोर अगर पकड़ा जाए तो उसको सजा दे लो बढ़िया से। चोरी यहाँ पर होना बंद हो जाए और गश्ती बढ़ा दे लो। आपका नाम? मेरा दिल। देखा आपने, दिलखुश जी ने बोला कि पुलिस की गश्ती होती है, परंतु यहाँ पे स्थायी कुछ चौकी टाइप का निर्माण होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, ताकि प्रॉपर इस चोरी पे लगाम लगाया जा सके। और जो घटना लगातार बढ़ रही है उस पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित इस पर कोई अपना एक्शन लेना चाहिए, ताकि चोरों में कुछ भय हो, वरना चोरों में भय खत्म हो सकता है। और भय खत्म होने का ही नतीजा है कि आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे गाड़ियों का चोरी धड़ल्ले से बेतिया से हो रहा है। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स। हमारे साथ अभी वीटू के मैनेजर हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कारण है कि यहाँ मोटरसाइकिलों की चोरी की बढ़ोतरी हुई है और क्या ये प्रबंधक अपने स्तर से कर रहे हैं चोरों को रोकथाम के लिए। उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आप वीटू में क्या हुआ ये बताइए। इधर लगातार आपके सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है और आता है कि हर दिन चोरी हो रही है, हर दिन भी चोरी होते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में कभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है? हमारे तो कस्टमर को जो है ना अवेयर किया जा रहा है कि पहले जो है आप सर्विस टाइम पर अपना गाड़ी में लगाएं और गाड़ी लगाते हैं कि इसमें प्रॉपर लॉक रखे आप। हमारा पार्किंग क्लियर है, कस्टमर को बार बार बोला जा रहा है, लेकिन कस्टमर जो है इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। आपकी पार्किंग कहाँ पर? मेरी पार्किंग यहाँ पीछे में आपके पास जरा मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि जरा हम पार्किंग दिखाइए आपको वहाँ पे। ये वीटू का पार्किंग है, लेकिन ये इनके हिसाब से पार्किंग में गाड़ियाँ बहुत कम लगती हैं, लोग पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं लगाती हैं और लोग सर्विस लेन पे ही लगाते हैं। हमारे पास पार्किंग का जो स्पेस है लगभग अप्रॉक्स जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना 400-500 गाड़ियाँ लग जाती है, लेकिन लोग लगाना नहीं चाहता है, लोग सर्विस टाइम पर गाड़ी लगाता है। जैसा ये मैनेजर साहब कह रहे हैं कि पार्किंग हमारा दिया हुआ है, लेकिन लोग सर्विस लेन पे ही पार्किंग करते हैं और जिसका खामियाजा ये होता है कि गाड़ियों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। ये बताइए प्रशासन की क्या गतिविधि है? प्रशासन का सपोर्ट मिलता है। प्रशासन आता है दिन में लगभग 5 बार 10 बार गश्ती करता है और कुछ इंसिडेंट हो गया फुटेज के लिए भी सब लोग आते हैं। CCTV फुटेज निकाल के ले जाते हैं। प्रशासन तो आते हैं, CCTV फुटेज ले जाते हैं। ये बताइए कभी डिटेक्ट भी हुआ है कि इसमें आते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ तो मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि इसका जो किया गया है नहीं किया गया है। अभी आप ये चोरी के रोकथाम के लिए प्रशासन से क्या आपको करना चाहिए? फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा प्रशासन की सपोर्ट नहीं है, गार्ड वगैरह प्रोवाइड करा जाए। एटलीस्ट लोगों में गार्ड अगर नहीं मिलता है तो लोगों में अवेयरनेस किया जाए कि अगर जहाँ जो भी मॉल है वहाँ पार्किंग की सुविधा है तो लोग सर्विस टाइम गाड़ी में लगा के पार्किंग को यूटिलाइज करें और अपना प्रॉपर लॉक रखें। इसी लॉक के साथ साथ डिस्क लॉक या कुछ अपना जो है बिहार में जुगाड़ फेमस वगैरह जो है आगे लगा के अपना सेफ्टी कर सकते हैं। आपने देखा ये वीटू के मैनेजर थे, इन्होंने बोला कि हम पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पार्किंग का प्रॉपर सुविधा नहीं ले रही है। लेकिन ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने वाहनों को उनके पार्किंग में लगाएं और साथ ही यह प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक व्यवस्था की जाए ताकि पूरे मॉनिटरिंग और पूरी सुरक्षा दी जा सके ग्राहकों को, ताकि इनके ग्राहक जो खरीदारी करने आए वो खरीदारी करके बेहिचक और निर्भीक होकर अपने खरीदारी के साथ अपने घर अपने वाहनों को लेकर जाएं। सर एक मैटर है सर, 2 अलग अलग आदमियों का अलग अलग दिनों में चोरी की घटना होती है और क्या CRPC के तहत
किसी भी थाने को यह अधिकार है कि दोनों घटना को एक में मिला के एक एफआईआर करने का? ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि दो डिफरेंट डेट में यदि कोई ऑफेंस हो रहा है, दोनों का टाइम ऑफ ऑफेंस अलग है, दोनों के इन्फॉर्मेंट अलग हैं, तो दोनों का सेपरेट केस दर्ज होगा। और यदि पुलिस ऐसा कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उसने आंकड़ों को छिपाने के ख्याल से ऐसा उसने किया है। यानी कि चोरी का जो आंकड़ा है उसको, अपराध की जो आंकड़ा है उसको अपने हिसाब से वो छिपाने का प्रयास करने के लिए ऐसा कर सकते कम हैं, करके दिखाने के लिए कि हमारे एरिया में एक ही एफआईआर हुआ है। दो अलग अलग व्यक्तियों का दो अलग अलग समय पे कोई चोरी की घटना होती है और वो दोनों व्यक्तियों द्वारा अलग अलग आवेदन दिया जाता है, परंतु थानों के द्वारा उन दोनों आवेदन को मिलाकर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या यह विधि सम्मत है? किसी बात को एक वाक्य में विधि सम्मत कह देना और विधि विरुद्ध कह देना न्यायोचित नहीं है। हर कोई संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन हो। पद की मर्यादा वहीं होती है जहां आदमी संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप रह करके काम करे। आपने जो प्रश्न किया कि क्या दो अलग अलग घटनाओं के लिए जो अलग अलग तिथियों समय पर घटती हैं उसके लिए एक एफआईआर, इसमें आहत पक्षकार भी दो हैं, उसके लिए तो कतई जो है एक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। सेक्शन 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो व्याख्या की गई है प्राथमिकी की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की, उसमें यह है कि जो ही किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित या मौखिक रूप में भी आवेदन यदि दी जाती है तो उसको थाने का संबंधित भार साधक पदाधिकारी, थानाध्यक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा उसको लेखबद्ध करवा करके, उसको पढ़ करके, समझा करके और प्राथमिकी दर्ज करेगा, इंक्वायरी करेगा और आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कभी कतई विधि सम्मत नहीं है कि आप दो मामलों, तीन मामलों को आप किसी एक मामले में जोड़ करके दो तिथि के को जो घटना घटी उसको आप एक ही प्राथमिकी में टैग कर दें, यह कहीं से न्यायोचित और न्याय संगत नहीं। चूँकि मैं यह भी कहना चाहूँगा, कोई भी मामला न्यायालय में बाद में जाता है। प्रथम न्यायालय जो होता है, यह हमारा माननीय उच्च न्यायालय कई एक जगहों पर निर्देश दिया है कि पुलिस या थाना प्रथम न्यायालय होती है जहां से न्याय होता है। तो पद पर आसीन, कुर्सी पर आसीन जो व्यक्ति हैं, उनको यह सोचना है कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हम न्याय करें, जो संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है उसको संविधान के अनुरूप उसका निर्वहन करें। मामले के ग्राफ को घटाने के लिए हम दो मामलों को एक मामले में जोड़ करके ग्राफ न घटाएं। यानी कि यह थाना के द्वारा आपराधिक फिगर को घटाने के लिए किया जाए, ऐसा या किसी सीआरपीसी के ताकत की तरफ किया जा रहा, शक्ति की तरफ किया जा रहा? देखिए, हमने आपसे कहा कि सीआरपीसी में जो 154 में जो बातें निहित हैं, अंतर्निहित हैं, उसमें यही है कि जो ही कोई व्यक्ति वो अंगूठा छाप भी हो सकता है, ओरल भी आ करके कहे कि सर मेरे साथ ये घटना घटी है, तो उसके ऊपर थाने का भार साधक पदाधिकारी अपने किसी मातहत को या मुंशी को या किसी व्यक्ति से उसको लेखबद्ध करवा करके और उसको पढ़ करके समझा देगा कि देखिए कि आपका यह मामला हमने दर्ज किया, और तब उसको जब वह समझ जाएगा तब वह उस पर अपना अंगूठा या हस्ताक्षर करेगा। यदि लिखित आवेदन है तो उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी
लेकिन ऐसा कतई न्यायोचित नहीं है कि दो मामलों के लिए आप ग्राफ घटाने के लिए आप जो है एक ही मामला बता करके या एक ही मामले में उसकी प्राथमिकी दर्ज कर दें ताकि अपराधों की ग्राफ जो है आपके थाने का नहीं बढ़े। ये गलत प्रोसेसर है। यह कतई विधि संगत नहीं।